भारत का एक ऐसा शहर जिसे द गार्डन सिटी, द आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, द साइंस सिटी और हाल ही में स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। और आज हम आपको सैर कराने वाले हैं इस शहर की 5 सबसे शानदार टूरिस्ट प्लेसेस की, जहां जाने का सपना हर किसी की आंख में दिखता है। दोस्तों, ये खूबसूरत सा शहर है बेंगलुरु। 16वीं शताब्दी में जब केम्पे गौड़ा जी ने बेंगलुरु की स्थापना की थी तो उनकी माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि बेटा पेड़ पौधे लगाओ और झील बनाओ। बस फिर क्या था, माँ के कहे अनुसार उन्होंने भी ऐसा ही किया और आज बेंगलुरु भारत के सबसे हरे भरे, विकसित, खूबसूरत और आकर्षक शहरों में से एक है, जहाँ खुशहाल वादियाँ, नदी, झरने, तालाब, मॉडर्न लाइफस्टाइल, ऊंची ऊंची इमारतें, सब कुछ है। तो चलिए फिर जानते हैं बेंगलुरु की 5 उन जगहों के बारे में जहाँ सैलानी सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंदी हिल्स। दोस्तों, बेंगलोर में घूमने की बात और शुरुआत नंदी हिल्स से ना हो तो यात्रा कुछ फीकी फीकी सी लग सकती है। बादलों से ढकी चोटी, सर्द सुहाना मौसम, पहाड़ों के घुमावदार रास्ते और रास्तों के किनारे चाट वाले भैया के हाथों से बनी चाट खाने का जो मजा है ना, वो आपको नंदी हिल्स पर ही आने वाला है। इस चीज का आनंद आप कहीं और ले नहीं सकते हैं। नंदी हिल्स चिकबलपुर जिले का एक प्राचीन हिल स्टेशन है जो बेंगलुरु से सिर्फ 61 किलोमीटर की दूरी पर है। बेंगलुरु बस स्टैंड से आप 2 से 3 घंटे में नंदी हिल्स पहुंच सकते हैं और यहाँ तक पहुँचने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है पर्सनल व्हीकल। वैसे अगर आप चिकाबल्लापुर में तो यहाँ से नंदी हिल्स सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ से टाइम टू टाइम बसें चलती है। बस, ऑटो, टैक्सी या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से उतरते ही नंदी हिल्स पर आपको लोगों की चहल पहल, खिलखिलाती हंसी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और मौज मस्ती करते बच्चे नजर आएंगे। नंदी हिल्स की मेन चोटी तक पहुंचने के लिए आपको एक बार फिर से बस की सवारी करनी होगी या फिर आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। इससे आपके पैसे बचेंगे और फिजिकल बॉडी भी फिट रहेगी। फिर पहाड़ों के बीच पहुंचते ही दोस्तों आपको मिलेगा एक फुट ब्रिज, जिस पर चलकर, घूमकर, बैठकर आप पहाड़ियों का दिलकश नजारा अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। वेल दोस्तों, अगर आप नंदी हिल्स में बारिश के मौसम में पहुंचते हैं तो ये जगह आपको जन्नत से कम नजर नहीं आएगी। बादलों की भीड़ जब पहाड़ों को ढकेगी, पेड़ों को पानी की बूंदें भिगोएगी और उस बीच आप श्री भोगा नंदीश्वर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। इसे नोलंबा साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद आप यहाँ कुछ व्यू पॉइंट भी देखेंगे जहाँ से आसपास की वादियों का मंत्र मुक्त कर देने वाला नजारा किसी भी हीरे जवाहरात की चमक से बहुत ऊपर होता है। यहाँ पर आप साइकिलिंग, ट्रैकिंग, ट्री हाउस और दूसरी एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और पेट में चूहे कूदे तो आसपास ही दुकानों का मेला है जहाँ आइसक्रीम से लेकर चाट, खाना सब कुछ मिलेगा और कड़क चाय भी मिलेगी, जिससे आपका मूड तरोताजा हो जाएगा। बेंगलुरु पैलेस। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु पैलेस में, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग बेंगलुरु पहुंचते हैं। ये पैलेस जितना बाहर से शानदार है उतना ही अंदर से जानदार है। यहाँ घूमने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो शाही जिंदगी आप जी रहे हैं। ये असल में एक शाही महल है जिसे देखते ही आंखों के सामने लग्जरियस लाइफस्टाइल की तस्वीर छप जाती है। पैलेस पहुंचने के लिए आप प्राइवेट या पब्लिक किसी भी वाहन का यूज कर सकते हैं। खुद का व्हीकल होगा तो अंदर पार्किंग है। पैलेस में अंदर जाने के लिए एंट्री फीस है 230 रुपए और अगर आप मोबाइल कैमरा वगैरह साथ रखते हैं तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। बेंगलुरु पैलेस के इतिहास पर गौर करें तो दोस्तों इसे 1874 में बनवाना शुरू किया गया था और 1878 तक महल बनकर तैयार हो गया था। कहते हैं कि 1873 में मैसूर रियासत के 23वें महाराज चामराजेंद्र वाडियार ने इसे खरीदा था और ये महल लंदन के विंडसर कैसल से इंस्पायर है। अगर आप और हिस्ट्री समझना चाहें तो बेंगलुरु पैलेस में आपको ऑडियो बुक भी मिलती है, जिसे सुनते सुनते आप महल के इतिहास में खो सकते हैं। पैलेस में एंटर करते ही आपको जानवरों से जुड़ी चीजें मिल सकती है जो यहाँ के राजा महाराजाओं के शिकार के शौक को दर्शाती है। झूमर, लाइटिंग्स, कलाकृतियाँ और एक से बढ़कर एक तस्वीर यहाँ मौजूद है और इस लिहाज से यह पेंटिंग लवर्स के लिए बेस्ट लोकेशन है, जहाँ आप इतिहास से जुड़ी कई तस्वीरें देख सकते हैं। महल के बीचों बीच पहुंचकर आपको एक खुला आंगन सा नजर आएगा, जिसके ऊपर खुला खुला आसमान भी साफ नजर आता है। हालांकि इस दिलकश नजारे को देखने के लिए आपको एक फ्लोर ऊपर चढ़ना होगा। यहाँ कई तस्वीरें, पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जो हमें प्राचीन भारत की कहानी बताती है। मतलब उस रोज महिलाएं, पुरुष, बच्चे या भारतीय किस तरह से रहा करते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, पहनावा क्या था और वो क्या कुछ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते थे। प्राचीन सबूतों में सिर्फ तस्वीर ही नहीं, हाथी के पैरों से लेकर शरीर तक, शीशे से लेकर अद्भुत वास्तुकला, मूर्तियाँ, कपड़े तक हैं, जो पैलेस की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। आपको बता दें कि पैलेस का एक हिस्सा ऐसा है जिसे शादी पार्टियों के लिए भी यूज किया जा सकता है और यहाँ शादियाँ भी काफी रॉयल होती है, जिनकी सजावट देखकर ही आपका दिल खुश हो जाएगा। पैलेस के बाहर हरियाली, पार्क, पुरानी तोपें और काफी सालों पुराने पेड़ भी देखने को मिलेंगे। महल की वास्तुकला जितनी आकर्षक है उतनी ही आकर्षक है प्राचीन पेड़ों की छाया। तो आप कब जा रहे हैं बेंगलुरु पैलेस? कब्बन पार्क। अगर आप बच्चों के साथ बेंगलुरु की सैर पर हैं तो कब्बन पार्क आपको जरूर जाना चाहिए। ये बच्चों की फेवरेट जगह है क्योंकि दोस्तों यहाँ उनके लिए काफी कुछ है। वैसे बच्चे साथ में ना हो तब भी आपको कब्बन पार्क तो जाना ही चाहिए, क्योंकि ये हरियाली, बोटिंग, वॉकिंग, फोटो सेशन और शांति से वक्त बिताने के लिए बेहतरीन जगह है, जहाँ बच्चों के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है लेकिन बड़ों को फीस देनी होगी। बस, मेट्रो या प्राइवेट व्हीकल जो भी साधन है आप कब्बन पार्क के लिए ले सकते हैं। और कब्बन पार्क में मौजूद जवाहर बाल भवन, फिश एक्वेरियम और सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी कई शानदार जगहें देख सकते हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलने वाला कब्बन पार्क
सोमवार और दूसरा मंगलवार को बंद रहता है, तो इन दिनों आपको यहाँ नहीं जाना है। पार्क में एंट्री लेते ही आपको मिलेगी टॉय ट्रेन की सवारी, जिसके लिए 10 रुपए के लगभग फीस है। लेकिन इस छोटी सी फीस पे टॉय ट्रेन की शानदार सवारी को मिस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यहाँ कोलंबस राइड और पास ही कई खिलौने भी हैं। वैसे आपको बता दें, इस पार्क को 1870 के लगभग बनवाया गया था और इसका ऑफिशियल नाम है श्री चामा राजेंद्र पार्क। बाद में पार्क हो गया कबन पार्क, जहाँ आप टॉय ट्रेन की सवारी लेने के बाद जा सकते हैं बोटिंग के लिए। टॉय ट्रेन वाली लोकेशन से सिर्फ 400 से 300 मीटर पैदल चलना है और बोटिंग के लिए खुद को तैयार करना है। बोटिंग के अलावा यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ आप मस्त शांति से बैठ सकते हैं, किताबों से दोस्ती कर सकते हैं। इसके बाद फिश एक्वेरियम में मछलियों की उथल पुथल भी देख सकते हैं। बच्चों के लिए गार्डन के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ कई तरह के खिलौने हैं, जिनमें बच्चे पूरा दिन मस्ती कर सकते हैं। इसके अलावा पार्क में एक 3D होलोग्राम भी है, जहाँ मोटू पतलू, मिकी माउस जैसे कार्टून्स की तस्वीरें हैं। यहाँ एक डिसेबल्ड फ्रेंडली पार्क भी है, जो स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। अंदर एक कैंटीन भी है, जहाँ बहुत सस्ते में चीजें मिलती है। पार्क में एक तालाब है, जहाँ खूबसूरत फाउंटेन भी है। वहीं पार्क का दूसरा एरिया प्लेयर्स के लिए है, मतलब जो बच्चे या एडल्ट खेलकूद में इंटरेस्टेड है, वो यहाँ खेलकूद कर सकते हैं, जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और चाहे तो शांति से बैठ भी सकते हैं। पूरा गार्डन हरियाली से लेस है, एडवेंचरस चीजों से लेस है, तो टिकट के पैसे आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं लगने वाले हैं। गार्डन के पास ही कुछ दुकानें हैं, जहाँ से आप खाना चाट वगैरह खा सकते हैं, क्योंकि पार्क के अंदर ये सब ले जाना मना है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर के बाद और मार्च से पहले का है। हालांकि गर्मियों की दोपहर में अगर ठंडी हवा की तलाश में है, तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। लाल बाग बोटैनिकल गार्डन। दोस्तों, हरियाली, पेड़ पौधे और प्रकृति से अगर आपका रिश्ता गहरा है, तो बेंगलुरु का लाल बाग बोटैनिकल गार्डन आपके सपनों की जगह है, जिसे बेंगलुरु का हार्ट भी कहा जाता है। करीब 240 एकड़ में फैला ये गार्डन 200 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास रखता है। शांति से वक्त बिताना हो या सुबह की एक्सरसाइज, योगा से अपने दिन की शुरुआत करनी हो, लाल बाग बोटैनिकल गार्डन हर मामले में आपकी हेल्प करने वाला है। गार्डन में अलग अलग तरह के लाल, गुलाबी, पीले, हरे और न जाने कितने ही रंगों के फूल खिलते हैं। यहाँ आप कई पेड़ पौधों की प्रजातियों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लेनी होगी टिकट, जो ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। अंदर जाते ही आप गार्डन में सजे पौधों को देखेंगे। फिर आएगी लाल बाग लेक की बारी। ये लेक यहाँ की शान है और बड़ी ही आकर्षक भी है। लेक के ही किनारे लाल बाग का सबसे बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, जिस पर फल और मधुमक्खियों के बने छत्तों की कमी नहीं है। ये पेड़ सालों पुराना है और आज भी तनकर खड़ा है। ऐसे ही कई बड़े बड़े पेड़ हैं और अनगिनत छोटे छोटे पौधे भी हैं, जिन्हें काट कर जानवरों की शक्ल बनाई गई है। इसके बाद लाल बाग में है सबसे शानदार जगह, जिसे शीश महल कहा जाता है। ये गार्डन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफी पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन पैदल चलने के बाद शीश महल या ग्लास हाउस का अद्भुत नजारा आपको खुश कर देगा। ग्लास हाउस में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिन्हें बैम्बू से तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक मंडप जैसा भी है, जिसे पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है। कुल मिलाकर लाल बाग बोटैनिकल गार्डन बेंगलुरु में सबसे आकर्षक और बेहतरीन जगह है, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और बाहर ही आपको फ्रूट चाट या खाने पीने की दूसरी चीजें भी मिलेंगी, तो पेट पूजा का मन हो तो खा भी सकते हैं। परिवार हो या पार्टनर, बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए बेस्ट है ये जगह। और यहाँ आने का सबसे अच्छा टाइम है शाम को या सुबह। बाकी मौसम सर्द है तो दिन भी बेस्ट है। इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों, मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे। इस्कॉन टेम्पल के बारे में खूब कहानियां भी सुनी होंगी, लेकिन बेंगलुरु के इस्कॉन टेम्पल की बात ही निराली है, जिसे भारत के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिरों में से एक माना जाता है, जहाँ प्रभु की भक्ति में लीन होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। मंदिर के प्रसाद से लेकर सैर तक, वास्तुकला से लेकर मनमोहक सुगंध तक इतनी आकर्षक है कि क्या ही कहें। ऊपर से भीड़ होने के बाद भी यहाँ जो मन को शांति मिलती है, उसे तो किसी खुशी से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। मंदिर के आसपास बिखरी हरियाली मंदिर की शोभा बढ़ाती है। वहीं आसपास मौजूद छोटी बड़ी दुकानें इसे दी फेमस टूरिस्ट प्लेस बनाती है। इस मंदिर को भारत के 9वें प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और इस मंदिर को श्री राधा कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। और जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर को भव्य तरह से सजाया जाता है। इस दिन मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और मंदिर की सुंदरता कई 100 गुना बढ़ जाती है। वैसे तो मंदिर में जाने के लिए टिकट की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लाइन में लगकर इंतजार जरूर करना पड़ता है। बाकी अगर आप पुष्पांजलि सेवा करके जो टिकट मिलती है उससे कटवाते हैं, तो मंदिर में दर्शन अच्छे से होंगे और कुछ खरीदते हैं तो उस पर डिस्काउंट अच्छा मिलेगा और लड्डू प्रसाद, जिसे इस्कॉन प्रसाद भी कहते हैं, वो भी मिलेगा। एक पुष्पांजलि सेवा पर 6 लोग जा सकते हैं और मंदिर के ऊपरी रास्ते से होते हुए पूरे भवन को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर के अंदर एक कैंटीन भी बनी हुई है, जहाँ मीठे से लेकर नमकीन, समोसा, पैटीज, नूडल्स, पेस्ट्री सब कुछ मिलता है। इसके बाद आपको मिलेगा प्रसाद, जिसे खाकर आप बाहर आ सकते हैं। कहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में एक बार जाने के बाद बाहर आने का मन नहीं करता, क्योंकि ईश्वर की भक्ति में मन जो लग जाता है। खैर, ये थे बेंगलुरु के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस, जहाँ हर साल सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आप बेंगलुरु गए? अगर हाँ, तो आपने वहाँ पे क्या क्या घूमा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।